हम्म अब जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, चैप्टर ठीक ठाक है, ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो इसमें मैंने पहला टॉपिक रखा है वो रखा है रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि ये जो टॉपिक है ये पिछले चैप्टर का टॉपिक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, लेकिन वो वहाँ पे छूट गया तो यहाँ कर लेते हैं। हम्म, तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, मान लो मान लो तुम्हारी जो चलाने की तुम्हारी चलने की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, मेरी है 17 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिवली कौन ज़्यादा फास्ट है? मैं ज़्यादा फास्ट हुआ ना। ठीक है, दैट्स रिलेटिव ये चीज़। अब इसमें ये ऐसा ये नहीं बताना होता, अब मैं बता रहा हूँ क्या बताना है। देखो, इसमें ना हमें पहले आपको देखो वो चीज़ आती है स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, बस यही चीज़ है। लेकिन बस इसमें ना आपको ट्रिक क्या है, आपको स्पीड निकालनी आनी चाहिए, ओरिजिनल स्पीड। देखो ये क्या करेंगे, आपको दो स्पीड देंगे, आपको दो स्पीड देंगे, वी ए और वी बी। और वो आपसे एक बात बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वी ए जा रहा है ऐसे, वी भी जा रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक। अब आपसे पूछेंगे इन दोनों की ओरिजिनल स्पीड बता दो, क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को जोड़ देना है। जब अपोजिट जा रहे हो ना, दोनों को जोड़ दो बस, ये हो जाएगी इसकी ओरिजिनल स्पीड। हम्म ठीक है, और सपोज करो वी ए और वी बी दोनों एक की तरफ जा रहे हैं, मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी? वी ए माइनस वी बी। बस दोनों को माइनस कर दो, समझे? बस यही है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम्म टू ट्रेन्स, ए 30 किलोमीटर पर आवर और बी 48 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर और बी की है 48 किलोमीटर पर आवर। ये 30 है। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, बी ए प्लस बी बी। 30 + 48 78 आ गया आंसर। हम्म अब सपोज ये पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड तो अपनी जगह रुका हुआ है, ग्राउंड तो अपनी जगह रुका हुआ है, तो वहां पे कुछ नहीं लिखना। वहां पर ना आपको सिर्फ ये जो ए की 30 लिखी है ना, तब वहां पे सिर्फ 30 लिखना है। लिखो आप, या आप लिखो, ऐड करो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 है। ओके, चलो। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 121 मीटर और 99 मीटर, दो ट्रेन की लेंथ है, एक की लेंथ है 121 मीटर, दूसरे की लेंथ है 99 मीटर। हम्म क्रॉसिंग विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड है 40, एक की है 32। हाउ मच टाइम विल दे कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर? अभी क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी। क्रॉस तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे थोड़ी होते हैं क्रॉस। क्रॉस करना तो ऐसे ही कहते हैं। तो क्रॉस हो रहा है मतलब अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। तो ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ दो, 40 + 32, ये आ जाएगा 72। ये होगा हमारा ओरिजिनल वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी। हम्म अब देखो इन्हें पूछा गया, उसने पूछा टाइम। टाइम कैसे? जब ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जब ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि आप डिस्टेंस दो पहले। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हम पे मिल गई 72, डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस आपको दे रखा है ना 121 और 99, इनको उठा के जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस निकालो कितना आएगा। ट्रेन आपस में पूरी तो पार करेगी, ऐसा थोड़ी कि पहला डिब्बा पार कर गया तो पहले की, नहीं, पूरी पार करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस ये दे रखा है, इन्हें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। अब देखो स्पीड का ना आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये मेरी जो थोड़ी गलती हो गई, मैंने पिछले चैप्टर में नहीं बताया कि यहाँ पे जो हमें स्पीड दे रखी है ना किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक। तो अगर किसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 5/18 से। और किसी चीज़ को अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है 18/5 से। ये आप लिख लो। अब जैसे यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस किस में, मीटर में, डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे, 72 इंटू 5/18, सॉल्व करो, ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मीटर पर सेकेंड में स्पीड, डिवाइड कर दो, 11 सेकेंड, आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करोगे, ओके। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर, तो डिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने, 110 मीटर, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, भी ये है 60 किलोमीटर पर आवर। वॉट टाइम, टाइम पूछा है फिर से, इट विल पास अ मैन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अब आया है सेम डायरेक्शन, ठीक है। और मैन की स्पीड दे दी है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस होगी कि माइनस होगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस होती है माइनस होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस होती है कि माइनस होती है, माइनस होती है। तो 60 माइनस 6 कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, 60 माइनस 6 करो, 54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो इसे करो चेंज 5/18 से, ये आएगा 18 3 सा 15, आ गई हमारी स्पीड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस है, स्पीड है, लगा दो 110/15, आ गया आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ टॉपिक था वो हो गया खत्म। अब आता है हमारा चैप्टर वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर में क्या है, सबसे पहली चीज़ आती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखो क्या होता है। सपोज करो दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ओके। तो वो होता है वेक्टर, समझे। तो देखो अब दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई करो बीच में कॉस थीटा लेकर, दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई करो बीच में कॉस थीटा लेकर, ओके। ये क्या है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी है इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे करता है। हम्म अब देखो डॉट प्रोडक्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है, ठीक है। तो पहली बार डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। चाहे आप ए डॉट बी कर लो, चाहे आप बी डॉट ए कर लो, आपका आंसर आएगा सेम, ठीक है। इसका मतलब है चाहे आप 4 × 5 कर लो तब भी 20 आएगा, चाहे आप 5 × 4 कर लो तब भी 20 आएगा, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। सपोज करो अब दो वेक्टर जो हैं वो आपस में पैरेलल है ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री, एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो ए डॉट बी कॉस थीटा करते हैं, तो कॉस 0
ए बी कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी के बराबर ही रहेगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। फिर आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक सीधा होता है, एक ऐसे होता है, बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो ए डॉट बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर का, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 0 होगा। ओके। अब आपको एक बात पता होगी कि तीन ना वो होते हैं, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है एक्स एक्सिस, एक आता है वाई एक्सिस, एक आता है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर चलता है ना उसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो चलता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस की तरफ चलता है उसको कहते हैं के कैप। और ये आई जे और के, जो आई जे और के है, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट करके देता हूँ। तो सपोज करो अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ तो वो हो जाता है आई स्क्वायर। देखो डॉट प्रोडक्ट में ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट में मोस्टली लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई जैसा होता है, आई डॉट आई आई स्क्वायर, जे डॉट जे जे स्क्वायर, के डॉट के स्क्वायर। अब देखो मैंने आई डॉट आई को आई स्क्वायर कैसे लिखा मैं बताता हूँ। इसने कहा कि एक वेक्टर है आई, उसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ एक और वेक्टर जो है आई, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, आई आई आपस में, आई और आई आपस में क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल वाले में हमने जब सॉल्व किया तो आंसर हमारा ये आ गया। अब सपोज करो मैं करूँगा आई डॉट जे या आई डॉट के। ठीक है, आई वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, जे किधर है, ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 0। आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0। समझे, मतलब आई आई की मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर, जे जे की तो जे स्क्वायर, के की तो के स्क्वायर, लेकिन अगर आपस में एक दूसरे करोगे तो 0 0 0। हम्म हम्म। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है थोड़ी सी काम की चीज़, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसमें क्या था, जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई और बीच में कॉस का एंगल। यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई और बीच में साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ऐसे। हम्म तो आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर आप ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, क्या अंतर आएगा, आपका साइन उल्टा आएगा, आपका जो साइन आएगा वो वहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का आएगा। तो ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसके इक्वल होता है, ये नहीं होता, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। हम्म अभी हमने पीछे देखा था कि पैरेलल में एंगल कितने डिग्री का होता है, ए बी साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पैरेलल में 0। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में 0 हुआ था, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में 0 था, और क्रॉस वाला पैरेलल में 0 है। ऐसे अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो, तो ए बी साइन 90
तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लगाओ, ऐसे क्रॉस अच्छे से लिखो, ए क्रॉस बी साइन 90, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर। अब बारी आती है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या था, आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस के करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। क्यों, आई और आई आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। आई क्रॉस आई क्या हो जाएंगे, पैरेलल, आई भी तो चल रहा है, दूसरा वाला आई भी तो चल रहा है, तो ये पैरेलल होगा ना। ऐसे जे क्रॉस जे क्या हो जाएंगे, 0, के क्रॉस के 0, लेकिन आई क्रॉस जे या आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, इन सब के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री का बन गया होगा। आई इधर है, जे ऊपर है, एंगल कितने डिग्री का बन गया बीच में, 90 डिग्री का, एंगल 90 डिग्री बन गया। तो जब 90 डिग्री बनता है तो ये कितना होता है, साइन 1, तो इसे ऐसे लिख देंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के। ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा अभी आपको पीछे, ठीक, क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। अब एक चीज़ है जो आपको आती है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सपोज एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वो 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो हम इसको ऐसे कंपोनेंट में भाग लेते हैं ना, कि दो, एक इधर कंपोनेंट आ गया, एक इधर आ गया, तो जो कंपोनेंट थीटा के साथ बनता है, जो कंपोनेंट थीटा के साथ बनता है वो बनता है कॉस, जो कंपोनेंट थीटा के साथ बनता है उसे कॉस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के साथ ये है ना, तो ये बनेगा ए कॉस 30 डिग्री, और ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा ए साइन 30 डिग्री। फिर से करके देखें आप, अब देखो मैंने ऊपर से दिया है, मैंने इसके साथ दिया है एंगल, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए कॉस 70 डिग्री, और जो थीटा से दूर है वो बनता है साइन, ए साइन 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका पता है कहाँ काम आएगा, ये आपका काम आएगा प्रोजेक्टाइल। तो थोड़े से सवाल कर लेते हैं अगर मिले हैं तो। देखो डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, दिक्कत पता कहाँ आती है, दिक्कत आती है क्रॉस प्रोडक्ट करने में, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं सवाल लाया हूँ आपके लिए, पी वाई क्यू लाया हूँ, अच्छा सा एक करके बताता हूँ कैसे करना होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसने कहा है ए क्रॉस बी करके बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे दो लाइन खींचनी है, क्या करना है, दो लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आई जे के, आई जे के, और यहाँ लिखना है ए और बी, ए और बी, आई जे के, ए और बी, आई जे के। तो अब देखो ए में आई के आगे क्या लिखा है, ए में आई के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिख दो। ए में जे के आगे क्या लिखा है, -4 लिखा है, -4 लिखा है, सिर्फ 4 नहीं -4 लिखा है, और के आगे क्या लिखा है, +5 के। ऐसे अब बी में देखो, बी में आई के आगे क्या लिखा है, -2, -2 लिखा है, जे के आगे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, और के आगे क्या लिखा है, -3, ठीक है, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चन का सेटअप करना है, उसके बाद सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेटअप थोड़ा सा और बचा है, आपको क्या करना है,
माइनस आई कैप लिखना है, प्लस जे कैप लिखना है, और माइनस के कैप लिखना है। ये हर क्वेश्चन का फिक्स है, हर क्वेश्चन का फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इनके बाद ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना लो बड़े बड़े। हम्म। अब देखो क्या करना है, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ये लिख के रखना है, माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे माइनस के। तब देखो क्या करना है। अब पहले हम आई का सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आई वाली जो लिस्ट है उस पर ऐसे अंगूठा रख लो, आई वाली लिस्ट पे ऐसे अंगूठा रख लो, और देखो यहाँ पे जे पे क्या लिखा है, -4 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बाकियों की। -4 इंटू -3, 4 3 ज़ा 12, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख दो 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 5 ज़ा 5, इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में लगा दो माइनस का साइन। अब इस वाले को छुपा लो। ठीक है, जे, अब हम जे के लिए सॉल्व करें तो जे वाले को छुपा लो। अब देखो, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आई और के वालों की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और नीचे क्या है, -3, 3 इंटू 3 9, और माइनस का है तो -9। ठीक है, ये क्या है, अब देखो -2 इंटू 5, -2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस का 10 है ना, इसके आगे एक और माइनस लगा हुआ, हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ऐसे फिर करना है हमें के वाला, तो के वाला छुपा दो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, माइनस का साइन लगाओ यहाँ पे। -2 इंटू -4, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। कुछ गलती हुई है यार, यहाँ पर कुछ तो गलती हुई है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। चलो अभी रुक जाओ, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। ये वाला मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो चुकी है। दिख गया मेरे को, जो हमने स्टार्टिंग में सेटअप लिया था ना, वहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। हमने क्या लिया था, -i प्लस जे माइनस के, -i प्लस जे माइनस के, एक्चुअल में होता है प्लस आई होता है, प्लस आई माइनस जे होता है बीच वाला, और प्लस के होता है, ये होता है। फिर लगा लो आप ब्रैकेट। क्या लिखा था अंदर, 12 -5, 12 -5 ऐसे लिख दो। यहाँ क्या है, -9 -10, और यहाँ क्या है, 3 -8। अब अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस आई ऐसे रहने दो, 12 -5 7, माइनस जे ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -9, और देखो माइनस ये भी है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, +10, प्लस 3 -8 -5। ठीक है, +7 आई कैप, और ये 10 में से 9 गया 1, +7 आई कैप, +7 आई कैप, -j कैप, -j कैप, -5 के कैप, आ गया आंसर। ठीक है, अगर समझ नहीं आया या फिर जो मैंने गलती करी फिर से समझना तो बता देना। ओके।
अब इस चैप्टर का टॉपिक बचता है रिजल्टेंट और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ज़रा अभी में देखेंगे।